हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका भादु एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज ये सेकंड पार्ट है हमारा एसएससी जीडी की स्ट्रेटजी के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको बुक्स को कैसे पढ़ना है। आपने कोई बुक तो ले ही रखी होगी अपने पास में एसएससी जीडी की। अगर आपने नहीं ली है और आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक नहीं है, तो एक वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, लगभग 1-1.5 महीना हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, 1-2 महीने मान लो आप। तो उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आराम से उसको शांति से देखिए। और मैंने एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक्स बताई थी उसमें, ठीक है? तो आराम से आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो बुक्स अच्छी नहीं है, सारी ही बुक्स अच्छी है, लेकिन आप उनको समझने की कोशिश करना। मैंने उनमें अंतर बताया था कि इनमें क्या डिफरेंट है, ठीक है? पर्टिकुलर बुक्स थी और उनमें डिफरेंट क्या है कि इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा। बेहतरीन वीडियो था वो, आप उसको देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक पार्ट इस पर ओवरऑल बना चुका हूँ कि एसएससी जीडी के जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा और उसके बाद में मैं कंप्लीटली इस सीरीज को ख़त्म करूँगा, ठीक है ना? तो इसमें हम कह रहेंगे कि आपको बुक्स को कैसे पढ़ना है। और जो लास्ट वाली सीरीज वीडियो आएगा, थर्ड पार्ट इसका, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं एसएससी जीडी के लिए तो आपको किस तरीके से बनाने चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और चाहिए तो फिर आप किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, वो मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। इसमें मैं आपको कवर करूंगा कि आपको बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से एक तरीका होता है कि बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले यार, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिल्कुल भी, आप कर लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोज आपकी आएगी, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कुछ मेरे पास कुछ छोटे मोटे नोट्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी जल्दी अपडेट अगर आती है तो मैं टेलीग्राम, आपको एक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक, टेलीग्राम या फिर इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो आपको मैं कोई नोट्स वगैरह या कोई छोटे क्वेश्चंस वगैरह आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है यार, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मकसद केवल इस वीडियो में इतना है कि आपको बुक्स को कैसे पढ़ना है। अब मैं ये थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपने अच्छे से बुक्स भी ले ली है और आपके पास से जो जो आपने सब्जेक्ट है आपके, उसके आपने पर्टिकुलर बुक आप परचेज कर चुके हैं, ठीक है? अब पढ़ना कैसे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ना किस तरीके से है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझाऊँ आपको कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक तरीका क्या कहता है कि बुक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि काफ़ी सारे विद्यार्थी, काफ़ी सारे नहीं, बहुत ज़्यादा, ये लगा लीजिए 100 में से 95% विद्यार्थी अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये फैक्ट बात है। अब कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, मैं ये देख पाता हूँ कि मैं हूँ, मेरा भाई कोई और है और कोई तीसरा है। अब आप तो बिल्कुल एस्पिरेंट है, आप तो तैयारी कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे कैसे भी करके जो नौकरी चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको कोई भी राय दूंगा, आप मानने को तैयार होंगे। आप कोई और आपको राय देगा, आपको मानने को तैयार होंगे, ठीक है? लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है, आप चाहते हैं कि मैं एक साथ ही सारी चीज़ें कवर कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ सोर्स की। कई सारे विद्यार्थी एक एक सब्जेक्ट की भी 2-2, 3-3 बुक्स अपने पास में रखते हैं। अगर बात करें रीजनिंग की तो उनके पास 2-2 बुक्स मिलेगी। मैथ की बात करें तो उनके पास 2-2 बुक्स मिलेगी। जीके की तो कोई भरमार ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी उनके पास बुक्स पड़ेगी। मतलब फटते किसी एक को नहीं है। मतलब एक बुक्स को लेके आए, आप एक बुक लेके आए पर्टिकुलर, ठीक है? मान लीजिए कोई एक बुक लेके आए, मैंने आपको बता दिया, किसी और टीचर्स ने आपको कोई बुक बता दी, चलो अच्छी बात है, बता दी, वो सोच समझ कर, और भी टीचर बता रहे हैं आपको, सोच समझ के बता रहे हैं, मान ले आपने ले आए। अब आप क्या करेंगे, उस ए बुक को कंप्लीट तो करेंगे नहीं, फट रहे हैं, तभी कोई मैं आ गया, जैसे मान लीजिए मैं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, मैं आ गया, मैं आपको बता देता हूँ ये नहीं, ये बुक फटी है, तो आप उस बुक को भी ले आते हैं। अब वो कन्फ्यूज हो गए ना आप तो, कि उस बुक को भी ले आए और इसको भी ले आए। तो चाहे मैं हूं, देखिए मैं मेरी बात कर लेता हूं, मैं दूसरों पे किसी भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं मेरी बात कर लेता हूं खुद की, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर आपने किसी और पर्टिकुलर टीचर से कोई बुक आपने बताया, किसी टीचर ने, आपने वो लिया है, तो प्लीज़ वही बुक सफिशिएंट रखें, वो बेहतरीन बुक होगी, फिर उन्होंने बताया है। तो इसलिए आपको करना कुछ भी नहीं है,
बस वो जो आपने ऑलरेडी बुक आपके पास में है केवल वही पढ़ने और कंट्रोल कर लेना है कि मुझे तो यही बुक पढ़नी है। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मैंने देखा है कई सारे विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजिंग रहते हैं। जब तक एग्जाम रहती है तब तक कंफ्यूज रहेंगे, तो यार ये बुक तो खत्म ही नहीं करी, यार ये बुक तो मैं खत्म ही नहीं कर पाया हूँ। तो इस तरीके से लिमिटेड सोर्स रखे अपने पास में, समझे बात को। मैं तो कोई अच्छी बुक्स लाए, एक ही बुक लिया है बस, वही बुक को उसी को बार 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 रिवीजन करे, उसके क्वेश्चंस निकाले, उसके ट्रिक्स बनाए, आप खुद ही उसके नोट्स बनाए, हैंड राइटिंग नोट्स आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। वो तो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। इसके अलावा जीके की आप बुक लिया है तो जीके की एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स आपके पास काफ़ी है, लेकिन जीडी का जो लेवल है उस हिसाब से आप पर्टिकुलर एक अच्छी बुक्स ला सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की कोई 1 या 2 बुक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन आप तो बस इतने सारे सोर्स ले आते हैं पहले ही कि नहीं ये वो कर लेता हूँ यार, ये बुक्स ले आता हूँ, इससे मेरा अच्छा होगा। यार ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी तैयारी होती है उसका एक तरीका होना चाहिए। आप सोचें कि एक बार में ख़त्म करके मेरा को सब कुछ ज्ञान भंडार में कर लूँगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने माइंड पे और ये विश्वास दिलाना होगा कि हाँ मेरे पास ये बुक्स जो है ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन बुक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है कि इनको मुझे किस किस तरीके से कवर करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़, आपके पास लिमिटेड सोर्स होने चाहिए, लिमिटेड बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। अब मेन कहानी जो है वो यह है कि अब बुक्स को पढ़ेंगे कैसे भाई, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। बुक्स आपके पास हो चुकी है, अब मैं बात करता हूँ पढ़ना कैसे है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके पास में कोई बुक है। मैं तो देखिए मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, ये लो एक बुक लुसेंट ही मान लेते हैं, ठीक है। लुसेंट नहीं, या कोई और मान लेते हैं, चलो मैं ये बुक ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में ये बुक होगी, किरण की होगी, ठीक है। मैथ की आपके पास में RS अग्रवाल, किरण की, जो भी आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक होगी। मैथ की बात करता हूँ, मैथ को कैसे कवर करना है। पहले आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। अब समझा देने की कोशिश मैं ये करता हूँ आपको। मान लेते हैं आपके पास मैथ की बुक है और RS अग्रवाल की बुक आपके पास में है। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप उस चैप्टर का बेसिक देखिए। अब बेसिक कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे अनगिनत वीडियोज है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसे आप पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर ले या वो कर ले, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है अलग अलग टीचर की आपको समझ में आती है। तो आज आपने औसत पढ़ना शुरू किया है, ध्यान दीजिए। तो औसत आपको आता है तो कोई बात नहीं, सोल्व कर लीजिए। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सोल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो सिंपल सी बात यही है कि यूट्यूब पे सर्च मारिए कि कंप्लीट टाइप एवरेज की, ठीक है। आप पर्टिकुलर वो चैप्टर का पहले बेसिक कवर करें, उसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद में साथ की साथ में ही कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गए आपके। अब उस जो बुक आपके पास में है, या जो ऐसी बुक पहले आपको लेनी है जिसमें कुछ कुछ बेसिक दे रखा हो, तो वो बुक आपने ले ली और अब आप क्या करें, उसके सोल्व करें। मान लेते हैं कि आपने एवरेज कर लिया एक किसी टीचर से। अब आप सेकेंड चैप्टर पे जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत में आपको करना क्या है? प्रतिशत में कुछ नहीं करना। बेसिक क्लियर है तो सोल्व करिए, नहीं क्लियर है तो पर्टिकुलर यूट्यूब पे, जरूरी नहीं आप उसी टीचर से पढ़े। इतने बेहतरीन एक से बढ़कर एक टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और सारे टाइप्स उन्होंने पढ़ा रखे, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो आप वहाँ उस प्रतिशत को पहले कंप्लीट के नोट्स बना लीजिए, उसके बेसिक, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करिए। यह सबसे बेहतरीन तरीका होगा दोस्तों। हमने भी ऐसे ही तैयारी करी है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें आप वो दबाव नहीं रहेगा कि मेरे को आंसर की समझ में नहीं आई, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, और करते भी है लोग। आप देखते होंगे कईयों का मैं इंटरव्यू देखता हूं कि मैंने यूट्यूब से ही क्लासें ली है और बिल्कुल अलग अलग टीचर से क्लास लेके मैं सक्सेस हुआ हूं, ठीक है। तो एक से बढ़कर एक टीचर है तो उसका आप फायदा उठाइए, पर्टिकुलर आपको फायदा मिलेगा। हाँ, कोई एक टीचर अगर एक सब्जेक्ट में महारत हो, उसका और भी ज़्यादा मजा आता है। तो आप रीजनिंग का आपको अलग टीचर से पढ़ लेंगे, मैथ आप अलग टीचर से पढ़ लेंगे। तो इस तरह समझ में आई। तो यही काम आपको क्या करना है, अब आपको ये काम करना है आपका रीजनिंग में। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि रीजनिंग में लोगों का एवरेज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन कोई बिगनर होता है उसको तो वही दिक्कत आई है। तो पहले आप क्या करें, जैसे SSC GD की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लें
कि भैया ये पर्टिकुलर टॉपिक आने हैं, उसको अपने पेज में लिख ले या फिर जो प्रिंट है उसको अपने फ़ोन में रख ले या डाउनलोड कर ले एसएससी की साइट से या कहीं से भी, आपको कई सारी साइट मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब आज आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट कवर करना है, तो अल्फ़ाबेट अगर आपको कवर करना है तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो सर्च मारिए यूट्यूब पे अल्फ़ाबेट वर्णमाला सीरीज, आपको कंप्लीट हजारों वीडियो मिल जाएगी, जो कोई 3-4 देख लीजिए कि हाँ इसका समझ में आ रहा है, और वो सेलेक्ट करिए टीचर जो कंप्लीट उसने अल्फ़ाबेट पढ़ा रखा हो। ऐसा नहीं कि उसने आधा कवर कर रखा हो, नहीं, जिसने कंप्लीट कर रखा हो उसको आप कवर करें, ठीक है। मैथ ऐसा कर रहे हैं, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रामायण ही भर रहे हैं कि इसने ऐसा ऐसा कहा, नहीं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा नोट्स कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ को, और रीजनिंग और मैथ का भी बहुत ही बेहतरीन आपके पास स्कोर आप कर सकते हैं। उसके बाद में रही आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी। जो इंग्लिश में स्टूडेंट अच्छे हैं वो अगर वो चाहते हैं कि यार मेरे पास इंग्लिश की नीतू मैम की बुक है या और कोई बुक है उनके पास में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ तो मैम ने ही पढ़ा रखे हैं चैप्टर, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। वही कि भाई ये टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च मारा, नोट्स बनाए और फिर बुक में से सोल्व किया। पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको अगला चैप्टर है ये नहीं आ रहा, सर्च मारा, अच्छा नोट्स बनाए, अपने नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स बनाए और उस चैप्टर को कंप्लीट किया। इस तरीके से आप हिंदी या रीजनिंग कर सकते हैं, वो हिंदी या फिर इंग्लिश कर सकते हैं। समझे मेरी बात? जो हिंदी में पेपर देंगे वो हिंदी को कवर करेंगे, जो इंग्लिश में पेपर देना चाहेंगे वो इंग्लिश में कवर करेंगे। समझे ना भाई, हिंदी और इंग्लिश में से एक करना होता है। अब इसके बाद में आता है आप जीके का। जीके का देखिए कोई भी अंत नहीं होता है, मतलब कितना भी जीके पढ़ लो, कितना भी जीके पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कोई अंत नहीं है। करंट अफेयर्स भी एक पर्टिकुलर, हाँ करंट अफेयर्स में तो लगता है कि भाई जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, डिफेंस रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हो गई, तो इस तरीके से जो टॉपिक होते हैं वो तो लगता है कि हाँ ये लिमिटेड है, यहाँ से तो आएगा ही आएगा। लेकिन भाई जो ओल्ड जीके वगैरह में इनमें जो है कोई वो है ही नहीं, मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाए, कोई कहीं से भी टपक सकता है। तो इसके लिए एक काम आप एक कर सकते हैं, एक तो आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं एज ए फैक्ट के रूप में। इसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा बुक और रख सकते हैं अपने पास में जिसमें थोड़ा सब्जेक्टिव दे रखा हो। अब लुसेंट में क्या ज़्यादा फैक्ट दे रखे हैं, फैक्चुअल इसमें ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन आप एक ऐसी बुक और परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी डिटेल सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक से समझा रखी हो, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं सबसे पहले डाउनलोड करूंगा सिलेबस, और सिलेबस में ज्योग्राफी के मेरे ये टॉपिक है, तो वो ये टॉपिक है, तो पर्टिकुलर आप यूट्यूब से सर्च मारेंगे और उनको नोट्स बनाएंगे। जैसे समझाता हूँ, मान लेके कि जीके का आपको पोर्शन कवर करना है, तो जीके का पोर्शन आपको कवर करना है तो आपको सबसे पहले ज्योग्राफी आपको आएगी, भाई इंडिया की ज्योग्राफी है, तो इंडिया की ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है वो डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में। अब आपको मान लेते हैं कि जैसे सबसे पहले अक्षांश और देशांतर आपको कवर करना, आपको बिल्कुल नहीं आता, तो यूट्यूब पर सर्च करिए, नोट्स बनाइए अपना और कवर करिए। फिर दूसरा टॉपिक आप मान लीजिए आपको कृषि करना है भारत की, तो वो यूट्यूब पर सर्च मारिए, नोट्स बनाइए और कवर करना है। ये देखिए सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक से बढ़कर एक तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी एक चीज़ के ऊपर टिक कर रहोगे ना, अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे ना जितना ही, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। और स्टडी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने नोट्स बना लिए, पहले टाइम में तो आपको नोट्स बनाने में कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में ही टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब आप जाएंगे तो उसमें फिर आपको केवल और केवल फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो समझे मेरी बात को। और जो विद्यार्थी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास तो नोट्स बने ही होंगे, नहीं बने तो वो भी इस तरह से कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद के अंदर आपको नोट्स बनाने के बाद में बारी बारी से उनका रिवीजन करना, फिर उनका मॉक टेस्ट लगाना वीकली, वो फिर आगे का प्रोसेस। आप मेरे से जुड़े रहोगे तो मैं आपको डे बाय डे गाइड करता ही रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझे मेरी बात को। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से आप बुक को कवर कर सकते हैं, नोट्स भी साथ में इस तरीके से आप अपने बना सकते हैं। नोट्स को किस तरीके से इजी तरीके में बना पाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन बाद में बनाऊंगा। जैसे मैं 2 दिन 3 दिन से वीडियो डालता हूं तो इस हिसाब से मैं आपको कवर कराता रहूँगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अच्छा मिला होगा। बेहतरीन एसएससी जीडी की आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छी जॉब है और आपको गाइड तो मैं करता ही रहूँगा, बट थोड़ा सा एक चीज़ मेरी ज़रूर याद रखना, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो अपने आप पे, और तैयारी एक स्टेप ऊपर की करना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, पिछला वीडियो नहीं देखा आपको तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। और एक एक स्टेप आप आगे की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा और खुद में कॉन्फिडेंस अच्छा फील करेंगे आप कि हाँ यार बिल्कुल मैं अब मेरी जो तैयारी है उसको ले बन रहा है। कई सारे विद्यार्थियों को मैं ये देख पाता हूँ कि उनका ले ही नहीं बन पाता है,
वो ऐसे ही अपने जैसा आया मन मर्जी से बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मत करिए प्लीज़, ठीक है। चलो, आशा और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। हर जगह भादु एकेडमी अवेलेबल है, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ भी जाएंगे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू।